जिंदगी के हर त्योहार का मुहूर्त होता है, शादी का, जन्म का, गृह प्रवेश का, लेकिन मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं होता। जो आई तो बस आई, न पंडित रोक पाए, न डॉक्टर, न पूजा का असर हुआ, न दवाई का। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर कोई भूलना चाहता है, लेकिन वही एक चीज़ है जो हर पल हमारे साथ चल रही है। इस मृत्यु से डरना नहीं है, इसे समझना है। दीदी गुरु जी के विचार हमें इस ज्ञान से रोशन करते हैं कि जो मृत्यु को समझ गया वही जीवन को जीने लगा। इस आने वाली गुरु पूर्णिमा पर चलिए जुड़ें दीदी गुरु जी के दिव्य सत्संग में, जहां ज्ञान की गंगा बह रही है। अगर आप भी इस पवित्र सेवा में अपना सहयोग देना चाहें तो QR कोड के माध्यम से अपना दान प्रस्तुत कर सकते हैं। गुरु से जुड़ना जीवन को दिव्यता से भरना है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। संसार में जितने दिन तक आपका जीवन है, यह सभी के लिए है। जितने लोग संसार में हैं, सबके लिए एक संदेश है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इंसान फिर भी सोचता है कि कितना बना ले, इतना बना ले कि हमारा जीवन बीत जाए, बच्चे का भी जीवन बीत जाए, बच्चे के बच्चे का जीवन बीत जाए। इतनी दूर तक की सोच रखता है, लेकिन यहाँ मिनट का भरोसा नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा विमान कैसे क्रैश हुआ और कितना मिनट लगा, लोगों की जान चली गई। जितने लोग थे सबकी जान गई। और कैसे आप सोचिए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आपके ऊपर आप जिंदा हो, पेट्रोल में आप जलेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। आप उस चीज को महसूस करें। लेकिन यह नियति को मंजूर था, नियति को यही मंजूर था, इसी तरीके से जाना था। जब जिसकी जहां मौत लिखी है उस जगह पे प्रभु खींच के ले जाएंगे। याद रखना, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम दिमाग लगाते रहते हैं। प्रभु के आगे किसी का दिमाग नहीं चलता, लेकिन फिर भी हम दिमाग लगाते रहते हैं। हमें पता है कि बुरे कार्य का बुरा नतीजा है, लेकिन बुरा ही करते हैं और सोचते हैं नतीजा अच्छा मिले। कहाँ से मिलेगा? जैसा कि जब युद्ध छिड़ा था महाभारत में, भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा अर्जुन से कि अर्जुन तुम युद्ध करो, परेशान ना हो, ये पहले से मरे हुए हैं, बस आपको युद्ध करना है, यह पहले से ही मरे हैं। तो वही बात होती है कि जब जिसकी जहां पर मौत लिखी है, यह प्रभु को सब पता होता है। वह उसी तरीके से उठाता है, जैसे आपके कर्म वैसी आपकी मौत। कुछ लोग मौत की भीख मांग रहे होते हैं। आप चले जाइए कई ऐसे अस्पतालों में, कैंसर डिपार्टमेंट, बर्न डिपार्टमेंट, ऐसे एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट, ऐसी जगहों पे जाइए, लोग मौत की भीख मांग रहे हैं। उनको मौत नसीब नहीं हो रही है कि भगवान हमें उठा लें। कई लोग तो ऐसा पीड़ित होकर जाके मौत को गले लगा लेते हैं, इतना उनको अंदर से पीड़ित हो जाते हैं। संसार जिसे अपना कहते हो, ऐसा वक्त आता है कि कोई नहीं पूछता। अभी एक महिला थी, वह गिर गई थी, उनके कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर के बाद से वह काफी दिनों तक बिस्तर पे रही। 3 बहुएं थी, बहू और बेटे बेटी सभी इतना उनको परेशान करते थे, इतना ज्यादा परेशान कर रखे थे। उनको टाइम पे खाना नहीं देते थे, गालियां देते थे, परेशान करते थे, दवा नहीं लाते थे। इतनी पीड़ा में थी, किसी तरीके से वह अपने बिस्तर से उठ के रात को धीरे धीरे घिसलते हुए गई और ट्रेन के नीचे लेट गई और वह राम राम सत्य हो गया। मौत के लिए लोग इस तरीके से दर्दनाक कदम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में कोई अपना नजर नहीं आता। जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो कोई अपना नजर नहीं आएगा, याद रहे। तो इसलिए जब तक आपका जीवन है, जब तक आपको पल मिला है, भगवान की भक्ति कर लो,
भजन कर लो, जो वास्तव में आपके साथ जाना है। आपके साथ क्या जाना है? आपके साथ तो सिर्फ परमात्मा की भक्ति जानी है। इस दुनिया के कर्म आपके साथ नहीं जाएंगे, यहाँ के कर्म वही साथ जाएंगे जो आपने अच्छा कर्म किया है। जो तो आपको अगर परम धाम पहुंचना है, प्रभु के धाम में पहुंचना है, तो वैसी तैयारी करिए। जैसे कि आपको मुंबई जाना है तो मुंबई के लिए आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। कहीं के लिए आपको एक दिन के लिए जाना है प्रोग्राम में, तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी होगी। कहीं 1 घंटे के लिए जाना है तो आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। जैसे है वैसे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो कहने का भाव यही है कि अगर आपको कहीं नहीं जाना तो कोई तैयारी नहीं करनी है, जैसे हैं आप वैसे रहेंगे। तो इस तरीके से आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर प्रभु के धाम में जाना है तो आप सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति करें, जो आपके साथ जाएगा, और दुनिया की कोई चीज आपके साथ नहीं जाएगी। आप याद रखें कि किसी की आंसू दे के आप अपने सुख की कोशिश ना करें, सुख की उम्मीद ना करें। किसी को नफरत दे के प्रेम की उम्मीद ना करें, किसी को गाली दे के अच्छा सुनने की उम्मीद ना करें। तो यही सारी चीजें हमें समझ आ जाती है कहाँ से? सत्संग से। सत्संग इसलिए नित्य प्रति करना चाहिए। कहते हैं ना कि दुनिया के सबसे बड़ा धाम सत्संग का धाम बताया गया है। कि कहते हैं ना, सत्संग में आने से इंसान के विचार बदल जाते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाता है, जाति पाति का भेदभाव खत्म होता है, काले गोरे का भेदभाव खत्म हो जाता है। हम कहते हैं पैसे वाले हैं, गरीबी अमीरी का भेदभाव खत्म हो जाता है कि हम पैसे वाले हैं, हम क्यों उसके पास बैठे। कोई पूछता नहीं एक दूसरे से आप किस बिरादर के हो, आप कहाँ से आए हो, आपकी जाति क्या है, आपका मजहब क्या है। यहाँ सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि हम सत्संगी हैं, प्रभु के भक्त जन हैं, प्रभु के जन हैं। बस एक बात होती है यहाँ पे। तो इसलिए वास्तव में इंसान की जिंदगी कहते हैं ना, पानी के बुलबुले की तरह है। जैसे पानी में बुलबुला आता है, समाप्त हो जाता है, उसी तरह से यह जिंदगी है। तो जिंदगी का हर श्वास कीमती है। कौन सी ऐसी श्वास आपकी आखिरी हो जाए, इसलिए हर समय प्रभु का स्मरण रहे। आपको स्मरण करते हुए अपने जीवन को जीते जाएं, ताकि आप एक सुंदर जीवन यहाँ तो जी सके, आप इस लोक को सुखी करें, पर लोक भी सुहेला कर सके। अगर ऐसी जिंदगी जीते हैं तब आप समझिए कि आप जिंदगी जी रहे हो, नहीं तो आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो। जिंदगी तो जी रहे हो लेकिन समय को बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको समझ ही नहीं है कि कैसे हमें जिंदगी जीनी है, हमें करना क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमारा काम क्या है। जब इंसान को काम ही नहीं पता है तो इसी संसार में उलझ के रह जाता है, उससे वास्तविक चीज पता ही नहीं चल पाती। वास्तविक चीज तो यही है कि परमात्मा को जानने के लिए आए हो। परमात्मा को जानना ही आपका धर्म है, आपका कर्म है। उसे आप जानना नहीं चाहते हो, बस जिंदगी यूं ही जीते चले जा रहे हो। जिस जिंदगी का भरोसा नहीं उसी पे नाश करते चले जा रहे हो। याद रखिए, इसी तरीके से अभी जैसा कि आपको बताया कि कैसे एरोप्लेन क्रैश होता है, मिनट नहीं लगता है, कैसे सबकी जान चली जाती है, तड़प तड़प के लोग चले जाते हैं। और आप समझिए कि उन्हें ये तो पता नहीं था कि हम जा रहे हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, किस किस जगह से लोग बैठ के, किसी का भाई था, किसी का पति था, किसी का पूरा परिवार था, कैसे लोग चले गए और मिनट नहीं लगा। इसी तरह परमात्मा आपके मिनट में दुनिया उजाड़ सकते हैं। इसलिए इस मालिक के होके जियोगे तो आपका जीवन सुखी जीवन कहलाएगा और वास्तविक जीवन तभी जी पाएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।